कल्पना कीजिए, अबू धाबी के उस आलीशान हॉल में जब हैमर गिरा तो शोर मच गया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। पूरे क्रिकेट जगत में हेडलाइंस तैरने लगी, ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। दूसरी तरफ श्रीलंका के यॉर्कर किंग मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया। पहली नज़र में लगता है कि ग्रीन पथिराना से 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं, लेकिन हकीकत में दोनों की बैंक पासबुक पर एक ही आंकड़ा दर्ज होगा, 18 करोड़ रुपए। क्या ये कोई गणितीय भूल है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। क्रिकेट की दुनिया में पैसा बोलता है, लेकिन इस बार बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस आवाज पर एक फिल्टर लगा दिया है। साल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले बोर्ड ने एक ऐसा नियम लागू किया जिसने विदेशी खिलाड़ियों के बीच खलबली मचा दी है। नियम क्या है? सरल शब्दों में कहें तो किसी भी विदेशी खिलाड़ी की टेक होम सैलरी यानी उसके घर जाने वाली रकम की एक सीमा कैप तय कर दी गई है। ये सीमा दो चीजों पर निर्भर करती है। नंबर 1, रिटेंशन स्लैब की सबसे ऊंची रकम जो इस बार 18 करोड़ रुपए है। नंबर 2, पिछले मेगा ऑक्शन की सबसे ऊंची बोली। इन दोनों में से जो भी कम होगा वही विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम सैलरी होगी। चूंकि इस बार 18 करोड़ रुपए का रिटेंशन स्लैब कम था, इसलिए किसी भी विदेशी खिलाड़ी के लिए कमाई की लक्ष्मण रेखा 18 करोड़ रुपए पर खींच दी गई। महत्वपूर्ण बात, अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी विदेशी खिलाड़ी पर 25 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए की बोली भी लगा देती है तो खिलाड़ी को सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी की अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा अमाउंट, सीधे बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर प्रोग्राम में चली जाएगी। कैमरून ग्रीन वर्सेस मथीशा पथिराना, एक अजीब समानता। इस ऑक्शन में केकेआर ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया। उन्होंने ग्रीन के लिए 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगाए। नियम के मुताबिक कैमरून ग्रीन की सैलरी 18 करोड़ रुपए, बीसीसीआई के खाते में 7.20 करोड़ रुपए, केकेआर के पस से कटौती पूरे 25.20 करोड़ रुपए। वहीं पथिराना को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया तो उन्हें पूरे 18 करोड़ रुपए मिले। यही कारण है कि कागज पर 7 करोड़ रुपए का अंतर होने के बावजूद दोनों की जेब में बराबर पैसा जाएगा। पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड देखा गया था। बड़े विदेशी खिलाड़ी अक्सर मेगा ऑक्शन, जहां पैसा थोड़ा बंध जाता है, को छोड़कर मिनी ऑक्शन का इंतजार करते थे। मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों की संख्या कम होती थी और फ्रेंचाइजी के पास पैसा ज्यादा, जिससे विदेशी खिलाड़ियों की कीमतें आसमान छूने लगती थीं। बीसीसीआई ने इस स्मार्ट प्लानिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाया है ताकि भारतीय खिलाड़ियों जैसे ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ रुपए मिले, की वैल्यू कम न हो। मिनी ऑक्शन के बाजार में होने वाली अत्यधिक महंगाई, इन्फ्लेशन पर लगाम लगे। विदेशी खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में आने के लिए प्रोत्साहित हों। क्या इससे फ्रेंचाइजी को कोई फायदा है? हैरानी की बात यह है कि फ्रेंचाइजी को इससे कोई वित्तीय राहत नहीं मिली है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो उनके ऑक्शन पस से पूरे 25.20 करोड़ रुपए ही कटेंगे। यानी टीम को अपनी रणनीति बनाते समय उतनी ही सावधानी बरतनी होगी, भले ही वो पैसा खिलाड़ी को मिले या बीसीसीआई के फंड में जाए। वो अतिरिक्त पैसा जो ग्रीन या अन्य विदेशी खिलाड़ियों की बोली से बचेगा वह बेकार नहीं जाएगा। बीसीसीआई इसे प्लेयर वेलफेयर फंड में जमा करेगा। इस फंड का उपयोग नंबर 1, पूर्व क्रिकेटरों की पेंशन और चिकित्सा सहायता के लिए किया जाएगा। नंबर 2, घरेलू खिलाड़ियों डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बेहतर सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा। नंबर 3, ग्रासरूट लेवल पर क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए किया जाएगा। लेकिन क्या यह नियम सही है? इस नियम ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह विदेशी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। यदि मार्केट उनकी वैल्यू 25 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उन्हें वह मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये तर्क दिया जा रहा है कि आईपीएल एक भारतीय लीग है और यहाँ भारतीय सुपरस्टार्स की वैल्यू विदेशी खिलाड़ियों से कम नहीं होनी चाहिए। कैमरून ग्रीन आज खुश तो बहुत होंगे कि वह सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लेकिन शायद उन्हें इस नियम की चुभन थोड़ी महसूस हो रही होगी। क्या आपको लगता है कि विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर यह कैप लगाना सही फैसला है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ऑक्शन में कौन से भारतीय खिलाड़ी करोड़पति बने और किन दिग्गजों को किसी ने नहीं पूछा, तो क्या आप चाहेंगे कि अनसोल्ड खिलाड़ियों की एक लिस्ट और उनके कारणों का विश्लेषण? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का ये नया नियम विदेशी खिलाड़ियों के लिए सही है? 25.20 करोड़ रुपए में बिकने के बाद भी कैमरून ग्रीन को मथीशा पथिराना के बराबर यानी सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही इनसाइड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।